नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं अंजू हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होगी। 25 तक के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट में हम कर चुके हैं। आज आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी एक कहानी है और ये किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। ए मैत्री पुष्पा, बी उषा प्रियवदा, सी मृदुला गर्ग और डी मनु भंडारी। इसमें सी विकल्प सही होगा। हरिबिंदी कहानी मृदुला गर्ग के द्वारा लिखी गई है। इनकी अन्य कहानी संग्रह हैं कितनी कैदे, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से और समागम इनकी अन्य कहानी संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। ऐसा व्यंजन हमें बताना है जो स्पर्श भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि हो। ए भय, बी ठय, सी थय और डी है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प सही होगा। भय स्पर्श व्यंजन है, घोष है, महाप्राण है, ओष्ठ है, होठों से बोले जाने वाला व्यंजन ध्वनि है। जैसे कै से लेकर मैं तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं और इनको 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। कैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष है। प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण अघोष है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष होगा। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष होगा। तो इस प्रकार भय पवर्ग वर्ग का चौथा वर्ण है, घोष होगा और महाप्राण होगा। दूसरा प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होगा। तो इस प्रकार भय महाप्राण भी है, स्पर्श भी है और होठ से बोले पै व्यंजन ओष्ठ ध्वनि है। पै, फै, बै, भै और मैं होठ से बोले जाने वाले सभी पांचों वर्ण हैं। इस प्रकार इसमें ए विकल्प सही होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन है, अघोष है और तीसरा चौथा पांचवा घोष है। दूसरा और चौथा महाप्राण है, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण है। अगला क्वेश्चन देखिए। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं? ए विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ और इनमें से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा। हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार है। तुलसीदास चंदन घिसे एक इनकी व्यंग्यात्मक रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए। तुलसीदास चंदन घिसे हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए। कैदी की पत्नी कृति के लेखक है? ए जैनेन्द्र कुमार, बी रामबख्श बेनीपुरी, सी धर्मवीर भारती, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें बी विकल्प सही होगा। कैदी की पत्नी रामबख्श बेनीपुरी की रचना है। रामबख्श बेनीपुरी की अन्य रचनाएं माटी की मूर्ति, पैरों में पंख बांधकर और पतितों के देश में, गेहूं और गुलाम इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें बी विकल्प सही होगा। बालकृष्ण भट्ट की ये परिभाषा है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। अगला क्वेश्चन देखिए। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? ए कालिदास, बी दंडी, सी भवभूति और डी भास। संस्कृत भाषा में रचित गद्य काव्य 10 कुमार चरित
दंडी की रचना है। जैसा कि नाम से इसके आपको पढ़ने से पता चल रहा है 10 कुमार चरित, इसमें 10 राजकुमारों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। 10 कुमार चरित्र में दंडी के द्वारा 10 राजकुमारों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं ए श्रीधर पाठक, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के यशस्वी और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की है कि नहीं है? ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। कौन सी रचना इसमें ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, बी श्यामा लता, सी श्यामा सरोजनी और डी प्रेम प्रलाप। इसमें डी विकल्प सही होगा, प्रेम प्रलाप रचना जगमोहन सिंह की नहीं है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता और श्यामा सरोजनी, ये तीनों रचनाएं जगमोहन सिंह ठाकुर के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है? ए प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु मंडल का लेखक हमें इसमें बताना है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमनंद और ठाकुर जगमोहन सिंह। इसमें बी विकल्प सही होगा, बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा भारतेंदु मंडल के नहीं लेखक नहीं है। बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। बालकृष्ण शर्मा का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है। बालकृष्ण भट्ट हैं जो भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के लेखक हैं और बद्री नारायण चौधरी और ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ब्राह्मण पत्र का संपादन किया और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा आनंद कादम्बनी और ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु मंडल के कवि हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के कवि हैं। ये नाम यहाँ पे बालकृष्ण शर्मा मिलता जुलता नाम है बालकृष्ण भट्ट से, लेकिन ये भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। भारतेंदु मंडल के कवि हैं इसमें जैसे प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और भारतेंदु मंडल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, डी राहुल सांस्कृत्यायन की और डॉक्टर नगेंद्र की। इसमें सी विकल्प सही होगा, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है बोलगा से गंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त। इसमें डी विकल्प सही होगा, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिस भारत भारती लिखने पर ही महात्मा गांधी के द्वारा इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं पंचवटी, जयधर्मवर्ध, उर्मिला, साकेत महाकाव्य भी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी रामधारी सिंह दिनकर और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें बी विकल्प सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा धैर्य का कवि कहा जाता है
और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि हैं, जो और सरस्वती पत्रिका के संपादक। अगला क्वेश्चन देखिए, दादू पन्त की प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? ए अहमदाबाद में, बी नरेना में, सी आमेर में और डी गंगानेर में। इसमें बी विकल्प सही होगा, नरेना राजस्थान में। दादू पन्त का प्रधान पीठ जो दादू के द्वारा राजस्थान के नराना भी कहते हैं जिसको, स्थापित है में स्थित है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? ए द्वैताद्वैत, बी चार्वाक दर्शन, सी बौद्ध दर्शन, डी विशिष्टाद्वैत। इसमें भी विकल्प सही होगा, चार्वाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधायुग के विषय में कौन सा कथन गलत है? अंधायुग नाटक है जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास, कुंठा अंकित की गई है। व्यक्ति की स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। सी इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। डी युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। इसमें बी विकल्प नहीं, सॉरी सी असत्य कथन है, गलत कथन होगा। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं की गई है और बाकी तीनों कथन इसके शुद्ध है, सही है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है, शासक के अंधेपन का परिचय देता है, ये तीनों कथन सही है। सी कथन गलत होगा, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। संध्या भाषा किसकी भाषा को कहा गया है? ए सिद्ध साहित्य को, सिद्धों की भाषा को, बी नाथों की, सी सूफी और डी कबीर। इसमें ए विकल्प सही होगा, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा हैं और सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों को संध्या भाषा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? वल्लभी रामायण तुलसीदास की रचना है, रामाज्ञ प्रसन्न तुलसीदास की है, रामचंद्रिका और रामचरितमानस। इसमें सी विकल्प सही होगा, रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है, रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं ए अनुभाव, बी संचारी भाव, सी विभाव और डी स्थायी भाव। इसमें सी विकल्प सही होगा, विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अथवा जहाँ से रस की शुरुआत होती है वे विभाव कहलाते हैं। यही विभाव है। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जो रस का आधार हो वही आलंबन विभाव है, अर्थात नायक नायिका की उपस्थिति ही आलंबन विभाव है। फिर आलंबन विभाव के भी दो भेद होते हैं, विषय और आश्रय। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जो कारक नायिका नायक की भावनाओं को उद्दीपित करते हैं, बढ़ाते हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी राम नरेश त्रिपाठी
और डी श्रीधर पाठक। इसमें सी विकल्प सही होगा। राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर की भाषा को सुदुक्कड़ी किसने कहा? ए नामवर सिंह, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। इसमें डी विकल्प सही होगा। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सुदुक्कड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। और पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को किसने कहा है? पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को श्याम सुंदर दास के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंगम का विलोम शब्द है। ए पुष्ट, बी स्थावर, सी स्थिर, डी पूर्ण। इसमें बी विकल्प सही होगा। जंगम का विलोम स्थावर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द होगा। इसमें लिंग के आधार पर बताना है। ज्ञानवती स्त्रीलिंग है और ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होगा? ज्ञानवत, बी ज्ञानवान, सी ज्ञानयुक्त और डी ज्ञानी। इसमें बी विकल्प सही होगा। ज्ञानवती का पुल्लिंग ज्ञानवान होगा। जिस प्रकार बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती होगा और विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, इस सम्राट का सम्राज्ञी, इस प्रकार से इसमें ज्ञानवती का पुल्लिंग ज्ञानवान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपत्याका का विलोम है। ए पर्वत, बी घाटी, सी अधित्याका और डी विसर्जन। इसमें सी विकल्प सही होगा, अधित्याका। अगला क्वेश्चन देखिए, संचार क्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं। वक्ता, श्रोता और तीसरा क्या है? संचार क्रिया के 3 मुख्य तत्व हैं, जिसमें एक वक्ता, दूसरा श्रोता और तीसरा क्या है? संदेशवाहक, बी प्रभाव, सी समझ और डी संदेश। इसमें डी विकल्प सही होगा। तीसरा संदेश है, वक्ता, श्रोता और संदेश। इस प्रकार दोस्तों हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद दोस्तों।